अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हाजरा नियाज। आज की वीडियो आप लोगों का एक और सवाल जो है उसको केटर करेगी। आप लोग पूछते हो कि आपने किस तरह से हाउस जॉब के बीच में सीएसएस किया, कैसे मैनेज किया टाइम। तो मैंने कहा कि क्यों ना बताया जाए हाउ दिस डॉक्टर मैनेज टू डू सीएसएस ड्यूरिंग हाउस जॉब। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि मेरे जो बाबा हैं वो भी मुझे बड़ा इंस्पायर करते थे। फिर मैं अख्तर हमीद खान, शुएब सुल्तान खान की स्टोरीज अपने बाबा से सुनती थी जब भी वो घर आते थे। उनकी मैं बुक्स पढ़ती थी, मैस्लो की बुक्स पढ़ती थी, ठीक है? उनकी हायरार्की मुझे बड़ी अच्छी लगती थी बाबा की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक्स में। तो मैं कहती थी कि मैंने भी कुछ चेंज लाना है, ठीक है? लोगों को बेसिक नीड्स से निकाल के उनको ले जाना है ऊपर ऐसी जगह पे जहाँ पे वो सेल्फ एक्चुअलाइज़ कर सकें। लोगों के माइंड्स तक चेंज लेके आनी है, मैसेज में चेंज लेके आनी है। अख्तर हमीद खान जैसा बनना है। अख्तर हमीद खान जो है उन्होंने औरंगी बहुत गंदा एरिया था, ठीक है? और उसको उन्होंने क्लीन कराया, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा एक वेल कोटेड मॉडल है, ठीक है? और जब उनसे पूछा कि आपने औरंगी जैसे एरिया को कैसे साफ किया, तो ही सेड कि मैंने औरंगी को साफ नहीं किया, मैंने सिर्फ औरंगी वालों को हिस्से बू अता किया और फिर जो किया उन्होंने खुद किया। सो आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू दिस इंटेलेक्चुअल चेंज, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, जहाँ मैं लोगों को मेंटली इतना कैपेबल कर लूँ कि वो अपने लिए खुद अपने मसलों का हल लाएं, ठीक है? और यही बात मैंने अपने इंटरव्यू में भी बोली जब मुझसे पूछा गया कि आप सीएसएस क्यों कर रहे हैं। तो स्टोरी वहीं से शुरू हो गई थी, ठीक है? उधर से ही जो एक छोटी-सी हाजरा थी वो सीएसएस करके एक ऑफ़िसर बनना चाहती थी। मगर मेरी दादों का शौक था, ठीक है? उनके सारे सिबलिंग्स जो हैं वो डॉक्टर्स थे, ठीक है? या अल्हम्दुलिल्लाह हैं अभी माशाल्लाह। और मुझे ज़्यादा मेरी दादों ने ही पाला है, तो उनका शौक भी पूरा करना था। कुछ खुद भी आपको पता है हमारी सोसाइटी में एक होता है हाइप कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो मैं थी भी अपने घर में सबसे बड़ी, मैंने दे दिया एग्ज़ाम जो आपका एमडी कैट होता है, हमारे टाइम ईटा होता था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट गॉट क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने कहा कि चलो और कोई तो डिग्री करनी है तो यही कर लेते हैं। खैर उसमें मैंने कोई डेरिलेक्शन नहीं की। आई वाज़ ऑलवेज़ अ वेरी, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है? आई वाज़ अ डिस्टिंक्शन होल्डर और साथ में अपने मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करती रही। मैंने जो है वो वहाँ पे मल्टीपल सोसाइटीज़ बनाई, मैं मैगज़ीन की एडिटर थी। उसके अलावा मुझे यूएनडीपी की तरफ से, यूएन एड्स की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, केपीके गवर्नमेंट की तरफ से मल्टीपल अवार्ड्स वगैरह भी मिले मेरी कंट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है? फॉर एसिड विक्टिम्स, फॉर ट्रांसजेंडर, फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, फॉर ब्रेकिंग एचआईवी स्टिग्मा और मल्टीपल मेरे वहाँ पे कंट्रीब्यूशंस भी थे। अब हुआ यूँ कि मेरी हाउस जॉब में ही मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। आई थॉट कि मुझे एग्ज़ाम में तो बैठना है और बेस भी मेरी थी। तो मैंने ये किया कि जैसे ही मैंने अपने फाइनल ईयर एमबीबीएस का एग्ज़ाम दिया, वो दिन था कि मैं वहीं से डेवो लेके आई एंड उसी दिन आई जॉइन्ड अकेडमी, ठीक है? इन इस्लामाबाद, ठीक है? एक अकेडमी मैंने जॉइन कर ली। वहाँ गई, मैंने देखा कि बेसिक्स क्या है सीएसएस के, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ दिन मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने खुशी से लेक्चर्स दिए। बट विदिन 15 डेज़ आई रियलाइज़्ड कि ये बहुत स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, ठीक है? एंड दिस शुड नॉट बी माय पेस, क्योंकि मेरे पास 2-3 महीने थे, उसके बाद मेरी हाउस जॉब शुरू हो जानी थी और मैंने उनको ही मैक्सिमम अवेल करना था। वो टाइम था हमारे पास रमज़ान का। अब होता यूँ था कि मैं सुबह सवेरे उठती थी 5 बजे, ठीक है? फजर के टाइम। मैं 5 बजे से पढ़ना शुरू करती थी अकेडमी के टाइम तक। इनफैक्ट अकेडमी के रास्ते में भी माय ड्राइवर अंकल यूज्ड टू से कि आप ना पागल हो जाएँगी पढ़-पढ़ के, थोड़ा ब्रेक ले लें। अकेडमी में उतरते हुए मैं बुक बंद करती थी। फिर वहाँ जाके लेक्चर लिया जल्दी से, फिर वापस आके रात भी बैठी रही, ठीक है? 2-3 घंटे बस मैं सोया करती थी। फिर मैंने अकेडमी भी छोड़ दी। पूरा दिन मेरा पढ़ाई में लगता था। मैंने कोई एज़ सच बुक नहीं पढ़ी। अपने मैंने नोट्स खुद बनाए, ठीक है? मल्टीपल सोर्सेज़ से, कुछ रिसर्च पेपर्स से। वो सोर्सेज़ मैं इंशाल्लाह आप लोगों से किसी थ्रेड में शेयर भी करूँगी। नोट्स मेरे आप लोग देखते रहे हो, क्रैश कोर्सेज़ में आप लोगों से शेयर भी करती रही हूँ। तो मैंने अपने नोट्स ऐसे बना लिए थे कि जो मुझे सूट करे। मैं अक्सर बच्चों से कहती भी हूँ ना, किसी भी एग्ज़ाम में लाइफ़ के किसी भी मोड़ पे कामयाब होने के लिए यू फर्स्ट हैव टू नो योरसेल्फ, देन यू हैव टू नो योर ऑडियंस, जिसे आपने मुतासिर करना है, जिसने आपको जज करना है। जैसे आप लोगों के केस में एफपीएससी है। एंड देन यू हैव टू नो योर कॉम्पिटिटर्स, कि और लोग जो आपसे कम्पीट करें वो किस लेवल पे हैं। तो मैंने यही सब पहचाना कि मुझे क्या सूट करेगा, मैंने किस कलर कॉम्बिनेशन में, किस साइज़ के पेजेस पे, किस तरह के नोट्स बनाने हैं, कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, जो बाद में मुझे हेल्प करता रहे। ठीक है? एफपीएससी मुझसे क्या माँग रहा है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें मैंने क्या-क्या कवर करना है और मेरे कॉम्पिटिटर्स कैसे-कैसे पढ़ रहे होंगे, किन बुक्स से पढ़ रहे होंगे और मैं कैसे पढ़ूँ, तो मैं उन पे एक एज ले जाऊँगी। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उन 3 महीनों में मैंने दिन-रात पढ़ा।
देन मेरी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई। अब हाउस जॉब के साथ ऐसे था कि मैं सुबह जाती थी एंड बहुत ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता था 8 से 2 बजे। सिर्फ 10 से 11 हमारी ब्रेक होती थी। ब्रेक तो मेरी पूरी लाइब्रेरी में गुज़रती थी। बाकी टाइम पे भी मैंने अपने जो पीजीज़ थे, जो मेरे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ थे, जो हमें सुपरवाइज़ करते हैं हाउस ऑफिसर्स को, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपने मुझसे जितना मर्ज़ी काम कराना है, आप मुझसे करा लें 2 से 3 घंटे में। मैं ज़्यादा काम करूँगी आम बच्चों से, मगर फिर बाकी 2-3 घंटे आप मुझे इतने दे दें कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ लूँ, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। तो मैंने अपनी ड्यूटी से कोई डिरेक्शन भी नहीं की। बाकी बच्चों से ज़्यादा काम भी किया जो बाकी हाउस ऑफिसर्स थे। बट आई वाज़ एबल टू मैनेज माय स्टडीज़ इन लाइब्रेरी टू। ठीक है? 2 से 3 घंटे वहाँ हो जाते थे। उसके बाद जब मैं घर आती थी तो फिर तो बस पूरा दिन-रात पढ़ना ही होता था। अब उसमें एक मसला ये भी था कि 2 से 3 दिन तो आपके गुज़र जाते थे हॉस्पिटल में, 8 से 2, 2 बजे आप घर आ गए। मगर हर तीसरे दिन ना आपकी कॉल होती है। कॉल ऐसे होता है कि आप सुबह 8 बजे जाते हो और अगले दिन 2 बजे आते हो। तो वो पूरा टाइम आपके 30 आवर्स हॉस्पिटल में ही गुज़रते हैं। अब उनमें ये होता था कि फिर मैं रात को बैठ के अपनी कॉल पे पढ़ा करती थी। तो ये आप लोग देख रहे हो कि इट टूक मी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, मगर ये है कि इसमें आप लोग ये भी इससे सीख लो कि करना मुश्किल नहीं है। आप हाउस जॉब जैसी चीज़ के साथ कर सकते हो ना, तो आप किसी भी जॉब के साथ कर सकते हो। किसी भी जॉब के साथ, एंड आई मीन इट। तो आप लोगों ने बस अगर किसी भी जॉब के साथ सीएसएस करना है तो यही करना है कि जो आपके पास पहले फ्री टाइम है आप लोगों की डिग्रीज़ के बाद, उसमें तो आप मैक्सिमम उन्हें अवेल करो, ठीक है? उसके बाद जॉब में भी आप ये करो कि अपना ना जो काम है उसे एक तो कंसंट्रेट करा लो, ठीक है? कुछ टाइम ज़्यादा काम कर लो और कुछ टाइम फ्री ले लो और ऑफ़िस में ही कहीं साइड पे बैठ के पढ़ लो, किसी लाइब्रेरी में पढ़ लो। फिर जो आपका घर आके टाइम है ना, उसको आपने बहुत ज़्यादा टैक्टफुली यूज़ करना है, ठीक है? उसमें आपने मैक्सिमम पढ़ना है। और ये है कि आपकी चाहे जितनी भी डिमांडिंग जॉब है, आप अपने बॉसेस से ये रिक्वेस्ट कर लें कि आपको वो ना इवैल्यूएशंस और मॉक्स के लिए जाने दें। आप लोगों ने मॉक कोई भी मिस नहीं करना। मैंने अपने हॉस्पिटल से जाकर, इवन अपनी कॉल्स पे भी जाकर मॉक्स दिए हैं, ठीक है? मॉक्स मैंने जितने दिए उतने शायद मेरी पूरी क्लास में किसी ने नहीं दिए। जो लोग फारिग भी थे उन्होंने भी। सिर्फ इस डर से कि हमारी अभी तैयारी पूरी नहीं हुई। मैंने डे 1 से जो मॉक मुझे जहाँ मिला मैंने वो दिया है, ठीक है? अपनी कमर को आदी किया उस पेन के लिए, उस स्प्रेन के लिए, और मैंने अपने हाथों को आदी किया है, ठीक है? दिन में 6-6 घंटे लिखने के लिए। तो ये आपने नहीं छोड़ना कि आपकी प्रैक्टिस किसी से कम ना रहे। बाकी आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है? हाउस जॉब के साथ सीएसएस करना इज़ नो हरक्यूलियन टास्क, ठीक है? या किसी भी जॉब के साथ, और सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत चाहिए और इंशाल्लाह फिर लक वुड बी एट योर साइड, अल्लाह ताला वुड बी एट योर बैक। इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा।